नमस्कार बच्चों और सभी को एक साथ सुप्रभात। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस कोरोना के समय सभी बच्चे, उनके दोस्त और माता पिता सभी घरों पर सुरक्षित होंगे और साथ में पढ़ाई का भी काम कर रहे होंगे। पढ़ाई में एक ये निकल के आया कि सभी 8वीं के बच्चे लोग घर काम पूरा करके नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अगले सप्ताह में आप लोग सभी बच्चे घर काम करके दिखाएंगे और हम पाठ तीसरे की तरफ चल रहे हैं जो घातांक तथा घनमूल है। इसका ये आखिरी भाग है जिसमें प्रसंग 3.2 को हल करेंगे और इसमें घनमूल किस प्रकार ज्ञात करना है इसको हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे पहला सवाल कि निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। उसमें पहला सवाल है 8000 का घनमूल ज्ञात करना। तो पहले हम लोग पिछली कक्षा में 7वीं में या 6वीं में आप लोग गुणनखंड विधि का अभ्यास किए होंगे और उसी के प्रयोग करके हम आगे सवाल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो। उसमें संख्या कितनी है 8000। तो ये 8000 में संख्या लिख जाए गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करेंगे। अब 8000 में देख रहे हो इकाई के स्थान में कौन सी संख्या है? शून्य। जब इकाई के स्थान में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 ऐसी संख्या आपको मिलती है तो सदैव उसमें 2 से ही भाग जाता है। तो हम 2 से भाग देंगे। 2 चौके 8, 2 0 0 0, फिर 0 आया, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 0 0 0, फिर 0 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे। 2 1 कम 2 और ये 3 0 शुद्ध देंगे। फिर 0 आएगा, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 बचे 10 और ये हो गया 0, ये 0 हो गया। फिर 0 आ रहा है सब में, तो फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 में 4 का बचा 1 और 10, 2 बचे 10 0, फिर 2 से भाग देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 का बचा 1 गया 0 का 10 गया, 2 बचे 10। अब आ गया आपका अभी इकाई के स्थान पे 5 संख्या की है। अब ये 5 संख्या की तो इसमें बोलते हैं कि 5 से ही भाग जाएगा क्योंकि 5 की पावर में 12 तो आता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि 3 की पावर में 12 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। इसलिए इकाई के स्थान में 5 है तो 5 से भाग देंगे तो कटेगा 5 दूनी 10, 10 12 से 10 गया बचा 2, 2 और 5 25, 5 बचे 25 और ये हो जाए। फिर 5 आया, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 का 5 में भाग देंगे तो आ गया 1। ये हो गया इस 8000 का गुणनखंड विधि से हमने ज्ञात कर दिया। अब हल कैसे करेंगे तो देखिए इधर ये हो गया आपका 8000 बराबर। अब कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 लिखेंगे पहले। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 4 5 और 6। अब 5 कितना है? 1 2 3, इसका भी गुणा करिए 5 गुणे 5 5। ये हो गया इस 8000 का गुणनखंड। अगर सबको हम गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 8000। अब क्या करेंगे? इस 8000 को ऐसे ही रखना हूँ बराबर। अब जोड़ियाँ बनाएंगे जैसे कि देखिए ये 2 लिया, कितने 2 है? 2 और यहाँ से 1 लिया, यानी जोड़ी बनेगी आपकी पहली 2 गुणे 2 गुणे 5, ये पहली जोड़ी बन गई। अब दूसरी जोड़ी ये दोनों 2 लिया, ये 5 लिया, तो इधर आपका बन गया 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर से गुणा हो गया। फिर अपनी तीसरी जोड़ी ये दोनों 2 लिया, ये तो बन गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 5। अब बात समझ में आई। अब क्या करेंगे? इस 8000 को ऐसे ही रखेंगे। अब आपको मैंने घातांक का नियम सिखाया था कि अगर किसी संख्या का आधार किसी
संख्या का आधार समान हो तो घातक होता है। ये देखो सबका आधार 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी सब पे देखा तो एक एक घात उपस्थित है और इनका आधार क्या सबका ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। आधार समान है तो घातों का क्या हो जाएगा योग। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 मिला के कितना जाएगा 3। कौन से नियम से? तो ये आप कर सकते हो कि a घाते यम यानी a घाते यम प्लस n, इस नियम के तहत ये हो गया। अब देखिए फिर से 8000 को ऐसे ही रखें और इसका बराबर है 2 दूनी 4, 4 बचे 20, यानी 20 की घाते 3। अब 20 का ये घन होता है 8000। अब घनमूल करना है तो ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है, इसके इसमें 3 लग दिए तो घनमूल है। ये जो 3 है ये 20 का घन है और घनमूल का ये 3 20 का घन है, ये 20 का घन 2000, ये 20 के घाते 3 है। जैसे घनमूल निकालेंगे ये करने का चिन्ह बन जाएगा, इसके 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8000 का वर्ग घनमूल कितना हो गया 20। तो इस प्रकार हम लोग उत्तर लिख सकते हैं कि 8000 का घनमूल कितना है जी, तो 20 है। इस प्रकार आपको करना है। ये हुआ पहला सवाल। ऐसे में ये 4 संख्या का सवाल था, अब 3 संख्या का सवाल ले रहा हूँ। और दूसरा सवाल है आपका 729। अब 729 है तो फिर से आप ऐसे कर लीजिए 729। अब देख लो 7 2 9 9 9 18, यानी 18 संख्या 3 के पारी में आती है तो 3 से भाग जा सकता है। तो 3 से भाग देंगे तो इधर लीजिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। आई बात है। फिर से 3 4 7 7 2 9, जोड़ने के बाद 9 संख्या आ रही है और ये 9 संख्या के उस पार होती है 3 के, फिर से 3 से भागेगा 3 8 24, 3 1 3। फिर आ गया 8 और 1 9, फिर 3 से भाग जाएगा 3 दूनी 6, 8 6 का 2 1, 3 7 21। फिर हो गया 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 से 3 भाग दिया 1। ये हो गया 729 का गुणनखंड। और हल करेंगे इसको तो 729 कितने 3 है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 का हम 6 बार कर दें 3 2 गया, तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब फिर से 729 से लिखेंगे और फिर से हम जोड़ियाँ इसकी बनाएंगे, 2 संख्या की जोड़ियाँ, ये 3 3 3, यानी हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 फिर गुणे, फिर 3 गुणे 3 फिर गुणे। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो आधार है तीनों सेम है और घात इसको लिखना 1 है, 1 2 3, यानी हो जाएगा 3 गुणे 3 के घात 3। और जब इस घातों को ये अपना 729 ऐसे लिखेंगे 3 3 का 9, 9 के घाते 3। अब ये 9 का घन है, अब घन का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल चिन्ह आपको बताएंगे ऐसे लेके, ये हो गया घनमूल 729 का घनमूल 9। तो उत्तर लिख सकते हो आप कि 729 का घनमूल कितना है जी 9। आई बात समझ में, ये 3 संख्या और उसी में हम लिए 3 संख्याओं की ऋणात्मक संख्या, ये थी धनात्मक ये थी ऋणात्मक। अब ऋणात्मक संख्या के लोग 512 देख रहे हैं हम लोग, 512 गुणनखंड कर लेते बड़े बराबर। और इस 512 के यानी इक्का के स्थान में कौन सी संख्या मौजूद है
2, यानी 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 4 का 1, 1 और 1 11, 2 5 10, 2 6 12, फिर 6 आ गया, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, इका के साथ गया 2 4 6 8 18, तो 2 से हमेशा भाग जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर क्या 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 चौके 8 और लास्ट में 2 दूनी 4, 2 के पास 2 आता है कितनी बार में? 1 बार में। ये हो गया 512 का गुणनखंड। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये 3 संख्या ले लिए, ये 3 संख्या का समूह ले लिए, ये 3 संख्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, 64 दूनी 128, 128 256, 256 दूनी 512। तो ये धनात्मक अगर हम लिखेंगे तो 512 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 गुणे ये इसका होगा गुणनखंड। अगर इसी को अब हमको सवाल है ऋणात्मक पर 512 बराबर, तो हो जाएगा -8 यानी -512, तीनों संख्याएं समान आधार है, घात जुड़ जाएंगे तो -8 के घाते 3। अब जैसे इसका घन है तो घनमूल निकालेंगे तो करनी में हो जाएगा 3 - 512 का घन -8। तो उत्तर लिख सकते हैं हम लोग कि -512 का घनमूल कितना हुआ जी? -8। ये होगा, ये हो गया 3 संख्या में ऋणात्मक संख्या घनमूल। अब उसी में 4 संख्याओं का यानी 4 संख्या है और आगे ऋणात्मक घनमूल करना है। फिर सेम प्रक्रिया करना था आपका, इधर 2 7 4 4। अब इसके पहले वीडियो में आपको मैं बोला था कि घर काम के रूप में करना है 1 से 30 तक का घन ज्ञात करना है। तो उस घन में अगर आप देखें तो ये संख्या किसी संख्या का घन होगा। अब कौन सी संख्या घन होगा तो जब आप निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 14 संख्या घन है। अगर आप इसे 2 से भाग देंगे तो भी आएगा, तो 2 से भाग करके देख लेते हैं जैसे आपको लगे। तो 2 एकम 2, अब बचा 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब फिर 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब आ गया 3, इक्का के स्थान में 3 आ गया। 3 4 7 7 3 10, जोड़ने में कितनी संख्या आ रही है? 10। और ये 10 संख्या 3 के पारे में आती है? नहीं आती, इसे 3 से भाग नहीं जाएगा। हाँ, ये 3 4 7 7 3 10 ये इसमें नहीं आ रहा, तो ये संख्या आपको मिलेगी किसमें? 7 के पारे में। कैसे मिलेगा देखिए, 7 चौके 28। अब 34 में 28 गया तो बचा कितना? 6 और 3 63, तो 7 9 63 और इस 7 के पारे में आता है 49, 7 7 49 और 7 के पारे में 7 होता कितनी बार में? 1 बार में। ये हो गया इस संख्या का गुणनखंड। अगर हम चाहें तो ऐसी जोड़ियां बना सकते हैं इसकी। ये एक जोड़ी हो गई, दूसरी ये जोड़ी हो गई और तीसरी ये जोड़ी होगी, यानी 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14। यानी आप जब लिखोगे संख्याओं का घन ज्ञात करना है तो इसमें 14 का घन होता है 2744। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा कि
2744। अब लिख देंगे, चलो ऐसे कर दो, आपको बना दो, 2 × 2 × 2 7 × 7 7 बराबर। अब हो जाए 2 × 7 2 × 7 और 2 × 7 हो जाए 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 दूनी 14, यानी इसका गुणनखंड ये हो गया। अगर हम इसी को अब ऋणात्मक संख्या में लिखते हैं 2744 का, तो -14 गुणे -14, तो ये हो जाएगा आपका 2744 -14। तो बच्चों लोग देखिए, अब आ गया -2744 बराबर क्वेश्चन -14 घन। अब ये घन है तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको बता देंगे। घनमूल का चिन्ह इस प्रकार होता है, वर्ग बना के इस करने के अंदर 3 लिख देंगे और इधर -2744 बराबर कितना जाएगा -14। यानी उत्तर लिख सकते हैं आप कि -2744 का घनमूल कितना होगा -14। इस प्रकार हमने घनमूल ज्ञात करना है, इसका अनुमान मिल गया। अब दूसरा प्रश्न है कि हल करना है, कि आपको संख्या ऋणात्मक संख्या का उपयोग कर लिया है और तो घनमूल दिया है, उस संख्या का आपको घन ज्ञात करना है। कैसे, तो देखिए सवाल नंबर 2 हल कीजिए। अब है यहाँ पे ये है आपका घनमूल का चिन्ह है, 27/125 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हल लिख दे रहा हूँ। अब 27/125। अब देखिए, अब ये तो ऐसे ही रहेगा घनमूल के अंदर ही 27 है। अब इसका मैं 3 खंड करूं तो क्या है, किस संख्या घन है ये, 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 और 125 5 × 5 × 5, ये हो जाएगा 5 × 25 25 × 125। अब फिर घनमूल का चिन्ह है, अब इसके अंदर 1 2 3 3 के घाते 3 5 के घाते 3। अब इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3/5, यानी 27 का घनमूल 3 125 का घनमूल 5, तो आ जाएगा आपका इस प्रकार 127 27/125। तो लिख सकते हो आप कि घनमूल 27/125 का कितना होगा, 3/5। इस प्रकार हम लोग इस को हल करना। इसी में आपका दूसरा सवाल है, देखिए इसको ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 16/54। अब मैं इसको 2 खंड करूंगा, जैसे हो जाएगा 8 दूनी 16 27 दूनी 54, क्योंकि 8 का पारा जब 2 बार पढ़ोगे तो 16 होगा और 54 भी आता है, 9 × 6 = 54 6 × 9 = 54। तो हमको घन चाहिए तो घन वाली संख्या लेगा 27 दूनी 54। अब जब ये हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, बचा कि आपका 8 और ये 27। अब ये 8 की संख्या का घन है, आप सीधा लिख सकते हो 2 का घन है, 2 का घन 8 और 27 है 3 का घन है
अब जब इसका घनमूल ज्ञात करते हैं तो सीधा जाएगा 2/3, यानी हो जाएगा 16/54 का घनमूल कितना हो गया जी 2/3। और उत्तर लिख सकते हैं लास्ट में आप 3 16/54 2/3। इस प्रकार हमने प्रश्न संग्रह 3.2 के प्रश्नों का किया है। और जो इसमें बचे हुए प्रश्न हैं वो आपका गृह कार्य है, और साथ में आपको मैं गृह कार्य भी लिख के दिया हूँ, देखिए ब्लैक बोर्ड पे। गृह कार्य है, पहला सवाल है निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करो, जिसमें 5 सवाल दिया हूँ। पहला 343, दूसरा 6859, तीसरा 5832, चौथा है 4096 और पाँचवा है 2744। ये आपके 5 सवाल है घनमूल ज्ञात करने का। हल करने के लिए भी 3 सवाल दिया हूँ। पहला है करने में 3 2764, घनमूल निकाला 125/216 का, और 343/729 का घनमूल ज्ञात करना है। ये सभी प्रश्नों को आपको हल करके अपने मैथ्स की बुक या गणित की बुक बोलते हैं नोटबुक, उसके अंदर करना है और साथ में हमें दिखाना है। और दिखाने के बाद हम बताएंगे आपका गृह कार्य सही है और सही है तो आपको शाबाशी साथ में मिलेगी फीडबैक के रूप में। तो ये हमारा इस पाठ का समापन हो गया। तीसरा पाठ घातांक का घनमूल। आप लोग बार बार देखिए तो और कहीं आपको अच्छा समझ आएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि इस पाठ में आपको 1 से 30 तक संख्याओं का घन तथा घनमूल याद रहना चाहिए। जब याद रहेगा तो आने वाले कक्षाओं में आपको कोई भी समस्या उत्पन्न होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।